भारत माता की। भारत का संविधान का आर्टिकल 26 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को अपने धार्मिक स्थानों के रखरखाव, उसको मैनेज करने, उसको मेंटेन करने का एक समान अधिकार है। लेकिन जरा सोचिए, हमारे संविधान के साथ कैसे धोखा हुआ है पिछले 75 साल में। अंग्रेजों ने 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया, 1861 में पुलिस एक्ट बनाया। जब पुलिस भी तैयार हो गई लाठियों से पीटने के लिए, 1860 में कानून भी बन गया अपराधी घोषित करने के लिए। फिर उनकी नजर पड़ी हमारे मठ मंदिरों के ऊपर। उन्होंने देखा कि नॉर्थ इंडिया के मठ मंदिर तो लूटे जा चुके हैं, तोड़े जा चुके हैं, लेकिन साउथ के मंदिर हमारे बचे हुए हैं। क्योंकि जहां जहां मुगलों का राज था वहां लगभग लूटा जा चुका था, तोड़ा जा चुका था। अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ सब लूटा तोड़ा जा चुका था। लेकिन शिवाजी महाराज की कृपा से शिवाजी महाराज दीवाल बन के खड़े हो गए और मुगलों को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल बच गया। तो वहां के मठ मंदिर भी बच गए। मठ मंदिर बच गए तो अंग्रेजों को क्या समझ में आया? कानून बनाओ, मठ मंदिरों को लूटो। अंग्रेजों और मुगलों में केवल इतना अंतर है कि जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, अंग्रेजों ने वही काम कानून बना के किया। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। अभी 8 अगस्त को भी हम अंग्रेजी कानून जलाने जा रहे हैं। फिर से भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है ना, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो हम 8 अगस्त को भी अंग्रेजी कानून जलाते हैं। होली के दिन भी अंग्रेजी कानून जलाते हैं। आप लोग भी जलाइए। अंग्रेजों ने तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, और वो बना के उसने हमारे भारत के मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। मठ मंदिर के जो पुजारी थे उनको नौकर बना दिया, सारा चढ़ावा ले लिया। मठ मंदिरों के नाम पे जो जमीनें थी उसको लीज पे उठा दिया, जो दुकानें थी उनको किराए पे उठा दिया। कुल मिला के एक्सटॉर्शन का रैकेट शुरू कर दिया उन्होंने मठ मंदिरों के साथ। क्योंकि पुलिस पहले बना लिया था, देखो कितने बुद्धिमान थे। पहले 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया, फिर 1861 में पुलिस एक्ट बना के हमारे ही परिवार के लोगों को पुलिस का वर्दी पहना के डंडा पकड़ा दिया, और फिर 1863 में एंडाउमेंट एक्ट बनाया। और जब मंदिर लूटने जाए तो जो विरोध करे, हमारे ही परिवार के जो पुलिस डंडा लेके थे उनको पीटते थे। हम कैसे कैसे गुलाम हुए, कभी आप कल्पना करिए। और कभी यह भी सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो असंख्य बलिदान किया, वीर सावरकर ने जो समुद्र में छलांग लगाई, वीर सावरकर ने जो काला पानी का सजा भोगा, हम उसके 1% भी भारत के लिए करते हैं कि नहीं करते? 1% भी, हम 10% भी नहीं कह रहे। अरे वीर सावरकर का 1% तो करो, भगत सिंह का 1% तो करो, चंद्रशेखर आजाद का 1% तो करो। क्या ये चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये केवल अंग्रेजी सत्ता को हटाना चाहते थे या अंग्रेजी व्यवस्था को भी हटाना चाहते थे? वो केवल भारत को आजाद कराना चाहते थे केवल एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, या वो चाहते थे कि भारत की संस्कृति भी आजाद हो, भारत का धर्म भी आजाद हो, भारत की परंपरा भी आजाद हो? 1863 में तीसरा कानून बनाया। कायदे से नेहरू जी की ड्यूटी थी कि जब देश आजाद हो गया अंग्रेजी कानून खत्म करें, 1863 का एंडाउमेंट भी खत्म करें और भारत के मठ मंदिरों को फ्री कर दें। लेकिन वो काम नहीं हुआ। आजादी के बाद 33 और कानून बनाए गए मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। अंग्रेजों ने केवल 2 कानून बनाया था मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए, और हमारी आजाद सरकारों ने, हमारे वोटजीवी नेताओं ने, हमारे नोटजीवी नेताओं ने 33 कानून और बना दिए। इस समय भारत में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं। उन 35 कानूनों को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी ने भी चैलेंज किया उसको।
मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून, मस्जिद और चर्च के लिए एक भी कानून नहीं। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी मस्जिद और एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं। मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है। चर्च और मस्जिद की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे किसी सरकार का कब्जा नहीं। भारत आजाद हो गया है, लेकिन आज भी हिंदू यहां पे सेकंड क्लास सिटीजन बने हुए हैं। पूरी दुनिया की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो समान अधिकार की मांग करती है। भारत की पूरी दुनिया की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है वो समान अधिकार की मांग करती है। भारत की मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि जैसे आपने चर्च को नहीं छुआ, मस्जिद को नहीं छुआ, हमारा मंदिर मुक्त कर दो। उल्टा खेल यहां चल रहा है। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी कहता है समान नागरिक संहिता लागू कर दो, भारत में मेजॉरिटी कह रहा है समान नागरिक संहिता लागू कर दो। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी कहती है हमारी धार्मिक स्थानों को छोड़ दो, भारत में हिंदू मेजॉरिटी कह रहा है हमारे धार्मिक स्थानों को छोड़ दो। उल्टा खेल यहां चल रहा है, और वो खेल इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे वोट जीवी और नोट जीवी नेताओं को पता है ये सारे सुप्तावस्था में है, ये जातियों के आधार पर बटे हुए हैं, ये भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, ये क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं। आप लोगों को पार्टियों ने अफीम खिला दिया, जाति धर्म भाषा क्षेत्र का, आप वही अफीम खा के आराम से बैठे हुए हैं, उसका वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। अगर ये 4 लाख मठ मंदिर मुक्त हो जाए और हर मंदिर में गुरुकुल बने तो कितने गुरुकुल बन जाएंगे? जोर से बोलिए जरा। 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए, हर मंदिर में गौशाला बने, कितने गौशाला बन जाएगी? 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए, हर मंदिर में एक आयुर्वेदशाला बने जहां आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठे भारतीय चिकित्सा पद्धति आगे बढ़ाए, कितने हमारे आयुर्वेदशाला बन जाएगी? 4 लाख मठ मंदिर मुक्त हो जाए, हर मंदिर में एक यज्ञशाला बने, कितनी यज्ञशाला बन गई? तो 4 लाख नई गौशाला बन सकती है, 4 लाख नई वेदशाला बन सकती है, 4 लाख नए गुरुकुल बन सकते हैं, 4 लाख नई व्यायामशाला बन सकती है, 4 लाख नए विवाह घर बन सकते हैं। ये 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे जो सरकारों ने कब्जा किया हुआ है वो फ्री हो जाए तो धर्म की जय करने में बहुत बड़ा हमें योगदान हो जाए। और हो क्या रहा है? मठ मंदिरों का चढ़ावा लिया जा रहा है और मौलवियों को और पादरियों को वेतन दिया जा रहा है। मंदिर के पुजारी को वेतन भी नहीं मिल रहा है। पैसा किसका? आपका। वेतन किसको? इसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है वो गरीबों के धर्मांतरण में हो रहा है। भाई 3 परिवार रहते हैं, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, एक हिंदू। तीनों की आर्थिक स्थिति एक जैसी है। मान लीजिए शर्मा जी हैं, यादव जी हैं, पटेल भी रहते हैं, बगल में एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन। स्कूल जा रहे हैं सरकारी स्कूल में। जो मुस्लिम है माइनॉरिटी के नाम पे उसको 1000 रुपए वजीफा मिल रहा है, क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी के नाम पे 1000 रुपए वजीफा मिल रहा है, और वो यादव, पटेल, शर्मा, विश्वकर्मा जो भी है, हिंदू है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। वो कहते नहीं गरीबी आदमी से क्या नहीं करा देती, मरता क्या ना करता। वो गरीब है, वो सोचता यार बगल में 1000 रुपए आ रहा है, हमारे बच्चे को नहीं आ रहा है। वो पूछता क्या किया? बोले जी हमने अपने कॉलम में वो लिख दिया था, क्रिश्चियन लिख दिया। अच्छा, बोले क्रिश्चियन लिखते ही पैसा मिलेगा हर महीने 1000? बोले हाँ मिलेगा। उसको मोटिवेट किया, उसने भी लिख दिया जाके, नाम वही, पिता का नाम वही, पता वही, सब कुछ ही। रिलीजन वाले कॉलम में क्या लिख दिया? क्रिश्चियन लिख दिया, पैसे के लिए। तो एक तरीके से हिंदुओं के मठ मंदिरों के पैसे से स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। ये जब तक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल चलेगा ये धर्मांतरण रुकने वाला नहीं। धर्मांतरण रोकने के लिए कई और भी काम करने पड़ेंगे, लेकिन एक जो प्राइमरी करना पड़ेगा वो मठ मंदिरों को मुक्त करना पड़ेगा, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को खत्म करना पड़ेगा। और ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाला महापाप भी 1992 में कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने बड़े पाप किए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसा वो दे दिया है, अफीम दे दिया है, नेताओं ने ऐसी अफीम चटा रखी है पार्टियों ने कि उससे बाहर ही नहीं आ रहे। जैसे अंग्रेजों ने कानून बना बना के देश को लूटा और बांटा, ऐसे ही कांग्रेस ने भी कानून बना बना के लूटा और बांटा। उदाहरण के लिए
जब देश आजाद हुआ, संविधान में लिखा है आर्टिकल 44 लागू करना है, तो सारे अंग्रेजी कानून खत्म कर देते, 1937 का शरीयत एक्ट खत्म कर देते, सीधे सीधे समान नागरिक संहिता लागू कर देते। उस समय कोई दिक्कत थी क्या? उस समय किसी की हिम्मत थी इसका विरोध करने की? जैसे आज कुछ लोग विरोध कर देते हैं, हिम्मत ही नहीं थी। देश का बंटवारा हुआ था, सबको पता था ये बचा हुआ देश किसका है। कॉमन सिविल कोड हो सकता था, नहीं किया। 1984 में साहबानों का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। कांग्रेस ने ठीक उल्टा किया, कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। 1988 से अयोध्या, काशी, मथुरा का मूवमेंट शुरू हुआ, याद होगा जो पुराने लोग हैं सबको याद कि 1988 में जोर पकड़ा। एक नारा भी था, अयोध्या तो अभी बाकी है, काशी, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी। उस नारे के खिलाफ कांग्रेस ने 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, जिसको पूजा स्थल कानून कहते हैं। और वो कानून बना के ये बोला अयोध्या का मामला ही कोर्ट से हल होगा, बाकी और कोई मामला कोर्ट में जाएगा नहीं। जो कोर्ट में कोई मामला गया है खत्म हो जाएगा, सब यथास्थिति रहेगी। तो 1991 में कानून बना के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कांग्रेस ने गजनी और गोरी के क्रूरतम कामों को, इलीगल कामों को लीगलाइज कर दिया, लेकिन पता ही नहीं है। और जिनको पता है वो बोल नहीं रहे। और कुछ तो ऐसे पार्टियों की अफीम खा के बैठे, उनको पता ही नहीं कि उनके साथ कानून बना के कैसा कैसा धोखा हुआ, संसद में कैसे कैसे महापाप हुए हैं, ये लोगों को नहीं पता। 1991 वाला का तो धर्म की जय करने के लिए 1991 वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करना पड़ेगा। भगवान का आशीर्वाद है, मैंने PIL फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो गया है। अभी 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी PIL पे एडमिट कर लिया। आप भी हैं उसमें ना? आप भी हैं। इससे पेट नहीं भरा, आगे 1992 में अगले साल एक और नया कानून, जिसको माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कहते हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को आपस में बांटने के लिए एक कानून बनाया कांग्रेस ने, उसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। भारत के संविधान में, भारत के और सभी कानूनों में हिंदू का मतलब जैन, बौद्ध, सिख भी होता है। जैन, बौद्ध, सिख के लिए अलग कानून नहीं होता। हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। 1992 में कांग्रेस ने कानून बना के जैन, बौद्ध और सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, अल्पसंख्यक घोषित कर दिया, केवल हिंदू बचे बेचारे जो मेजॉरिटी रहे। जबकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही सिख पंथ बना था। सिख पंथ और बनता ही नहीं अगर मुगलों का शासन नहीं होता, इतनी क्रूरता नहीं होती, इतना धर्मांतरण नहीं होता, तो सिख पंथ बनता ही नहीं। बना था केवल मुगलों से रक्षा के लिए। एक ही तीर से दो निशाना किया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के जिनको फायदा देना था फायदा दे दिया, हिंदुओं को बांटना था बांट भी दिया। उससे भी पेट नहीं भरा। अगले साल 2 साल के बाद फिर 1995 में देश का सबसे घटिया कानून बनाया, जिसको कहते हैं वक्फ एक्ट। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा, इतनी असीमित पावर दे दिया है कि अगर इस हॉल को वक्फ बोर्ड कह दे, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो विक्रम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इंदौर की कोर्ट में नहीं जा सकते। उनको भोपाल जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के सामने, और उस बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा जिसमें सारे मुस्लिम हैं। मतलब वही चोर, वही कोतवाल और वही जज। वक्फ बोर्ड जैसा कानून तो ईरान और इराक में भी नहीं। वक्फ बोर्ड जैसा कानून तो पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी नहीं। इतना घटिया कानून, और इसके बावजूद सारे सुप्त अवस्था में सो रहे हैं। इस कानून का दुष्परिणाम आप समझिए, मैं आपको 1-2 इसके दुष्परिणाम बता रहा हूं। झबुआ का बैठा हुआ आदिवासी जो कभी जमीन के मुकदमे के लिए झबुआ की कोर्ट में भी नहीं गया, वो झबुआ से भोपाल आ सकता है क्या मुकदमा लड़ने? वक्फ बोर्ड झबुआ में जाता है, आदिवासियों को नोटिस देता है, कहता है ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसको खाली करो। बोले साहब कैसे खाली करूं, हम तो इतने दिन से रह रहे हैं। बोले तो फिर एक तरीका है,
कन्वर्ट हो जाओ, हम छोड़ देंगे, हम अपनी नोटिस वापस ले लेंगे। कन्वर्जन का खेल चल रहा है इस वक्फ बोर्ड के जरिए, क्योंकि वो आदिवासी 700 किलोमीटर दूर भोपाल नहीं पहुंच सकता। उसने तो कभी झाबुआ की कोर्ट नहीं देखी है, भोपाल कहां से आएगा? खेल का मैदान, गौचर की जमीन, पार्क, चारागाह, ऊसर, बंजर, सब पे वक्फ बोर्ड कब्जा करता जा रहा है। और नतीजा यह है, भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक बन गया। और यह काम किसने किया? किसने किया? हमारे ओट जीवी और नोट जीवी नेताओं ने। पता नहीं बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि ये कांग्रेस के लोग चैनलों पे आके डिफेंड कैसे कर लेते हैं। इतने पाप किए, इतने पाप किए, चैनलों पे आके डिफेंड कैसे कर लेते हैं? अगर वो 1 साल लगातार खड़े होकर माफी मांगे तो भी वो माफी के लायक नहीं है। इतने उन्होंने पाप किए कानून बना के। इसलिए ऐसे विषयों को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। धर्म की जय तब होगी जब सारे अंग्रेजी कानून खत्म होंगे। धर्म की जय तब होगी जब 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा। धर्म की जय तब होगी जब 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म होगा। धर्म की जय तब होगी जब 1995 का वक्फ एक्ट खत्म होगा। धर्म की जय तब होगी जब आर्टिकल 44 लागू होगा, यानी समान नागरिक संहिता लागू होगी। धर्म की जय तब होगी जब आर्टिकल 47 यानी नशा मुक्त भारत बनेगा। धर्म की जय तब होगी जब आर्टिकल 351 लागू होगा, यानी देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आ जाएगा। धर्म की जय तब होगी जब समान शिक्षा लागू होगी। धर्म की जय तब होगी जब समान नागरिक संहिता लागू होगी। धर्म की जय तब होगी जब 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू होगा, 1 नेशन 1 सिविल कोड लागू होगा, 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू होगा, 1 नेशन 1 टैक्स कोड लागू होगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू होगा। तब धर्म की जय होगी। मैं धर्म नगरी से आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप आए, आप सुनने के लिए आए। धर्म की जय में योगदान करिए। जब तक धर्म की जय नहीं होगी तब तक अधर्म का नाश नहीं होगा। जब तक धर्म की जय नहीं होगी तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। तो धर्म की जय करना, अधर्म का नाश करना, प्राणियों में सद्भावना स्थापित करना, ये आपकी भी ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है। लेकिन ज्यादा ड्यूटी हाई कोर्ट के जजों की है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की है, सांसदों की है, विधायकों की है, मंत्रियों की है, जिन्होंने इस संविधान की शपथ लिया है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की जय। भारत माता की। कार्यक्रम के